माधवपुर की सुबह, पीपल के पेड़ के नीचे रामू टी स्टॉल। रामू दुकान खोलते हुए बर्तन सजाता है। हर दिन वही सुबह, वही सड़क, वही धूल, वही साइकिल की खनक। पर जब तक ये चूल्हा न जले, माधवपुर की नींद नहीं टूटती। वह केतली में पानी डालता है और चूल्हे पर रखता है। चलो आज फिर चाय की शुरुआत करते हैं। अदरक थोड़ी ज्यादा डाल दूं, ठंड बढ़ने लगी है। दूर से दूध वाले की आवाज सुनाई देती है। ओ रामू फिर से जल्दी उठ गया। लोग तो अंधेरा देखते ही कंबल ओढ़ लेते हैं। अरे मोहन, तेरा दूध न आए तो मेरी दुकान कैसे खुलेगी? तू ही तो इस दुकान की जान है। जान तो तेरा अदरक है भाई। पिछले हफ्ते की तरह आज भी उधार लिख लूं हूँ। लिख ले, लेकिन इस बार चाय पीकर ही जाना। ताज़ा उबली है, खुशबू खुद बता रही है। सच कहूँ रामू, तेरी चाय में कुछ तो बात है। लगता है जैसे नींद भी मुस्कुराने लगती है। बस यही तो राज है मोहन, जब दिल सच्चा हो तो चाय अपने आप मीठी बन जाती है। सुबह की धूप धीरे धीरे दुकान तक पहुंचती है। कोई आवाज देता है, एक कप चाय दे दे रामू भैया। लोग मुस्कुराते, चाय पीते और दिन की शुरुआत करते। सामने से पोस्टमैन हर रोज गुजरता। रामू, एक कप जरा ज्यादा गरम बना। अरे मोहन भैया, आज भी डाक ज्यादा। हारे, पर तेरी चाय से थकान गायब हो जाती है। केतली से भाप उठती और सुबह की ठंड मिट जाती। थोड़ी देर बाद स्कूल के बच्चे आते। भैया 2 बिस्कुट और आधी चाय। अरे वाह, आज फिर देर से निकले क्या? बच्चे हंसते, टिफिन संभालते और जल्दी जल्दी चाय के घूंट भरते। रामू देखता रहता, वही मासूमियत, वही भागदौड़। सूरज जरा ऊपर चढ़ आता। एक रिक्शे वाला गाना गुनगुनाता हुआ रुकता। एक दिन बारिश थम चुकी थी। सड़कें अभी भी गीली थी और हवा में ठंडक थी। रामू अपनी माँ की दवा लेने के लिए शहर के सरकारी अस्पताल गया था। लाइन लंबी थी, भीड़ थी और लोग परेशान। वह एक कोने में खड़ा था, अपनी बारी का इंतजार करता हुआ। तभी उसने देखा, एक बुजुर्ग आदमी फिसलकर गिर पड़ा। लोग देख रहे थे, पर कोई आगे नहीं आया। रामू तुरंत दौड़ा, उन्हें उठाया, पास के बेंच पर बैठाया और अपने गमछे से उनका माथा पोंछने लगा। चाचा, कुछ नहीं हुआ ना? पानी पीजिए। बेटा, तेरा नाम क्या है? बुजुर्ग ने उसकी तरफ गौर से देखा। चेहरे पर सादगी, हाथों में मेहनत के निशान और आंखों में सच्चाई। तू क्या करता है? पास ही चाय की दुकान है मेरी। बुजुर्ग ने जेब से एक छोटी सी नोटबुक निकाली और कुछ लिखकर एक पन्ना फाड़कर रामू को दिया। कभी फुर्सत में यहाँ आना बेटा, बात करनी है तुझसे। रामू ने पन्ना देखा। उस पर एक बड़ी कंपनी का नाम लिखा था और नीचे बुजुर्ग का नाम, माधव मेहरा, अध्यक्ष मेहरा फाउंडेशन। रामू को तब तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वही पन्ना उसकी जिंदगी का सबसे अहम कागज साबित होने वाला था। एक दिन दोपहर को
जब धूप तेज थी और सड़क पर सन्नाटा था, एक बड़ी गाड़ी दुकान के सामने आकर रुकी। उससे उतरा एक अमीर व्यापारी। भाई, एक गर्मागर्म चाय मिलेगी? साहब बस 2 मिनट रुकिए, अभी अदरक कूटता हूँ, चाय ताजी बनेगी। चाय बनकर आई। उसकी खुशबू से पूरा कोना महक उठा। व्यापारी ने एक घूंट लिया और ठहर गया। वाह, ऐसी चाय तो मैंने शहर के बड़े बड़े होटल में नहीं पी। क्यों भाई, तुम शहर में दुकान क्यों नहीं लगाते? वहाँ तो तुम्हारी चाय की धूम मच जाएगी। साहब तकदीर जहाँ लिखी होती है, रोजी वहीं से मिलती है। मैं बस मेहनत करता हूँ, बाकी ऊपर वाला जानता है। कुछ देर बाद व्यापारी मुस्कुराता हुआ चला गया, लेकिन रामू की विनम्रता उसके दिल में बस गई। कुछ हफ्तों बाद लगातार बारिश ने पूरे कस्बे की हालत खराब कर दी। रामू की दुकान की छत से पानी टपकने लगा, आग बुझ गई और कई दिनों तक ग्राहक नहीं आए। रामू के पास माँ की दवा के भी पैसे नहीं बचे। उस रात वह बरसात में भीगते हुए पीपल के पेड़ के नीचे बैठा, धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रहा था। हे भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, बस थोड़ा सहारा दे दो। अगली सुबह जब सूरज निकला, उसने फिर से वही पुराना चूल्हा जलाया। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन दिल में फिर भी उम्मीद थी। करीब 2 महीने बाद वही व्यापारी फिर उस रास्ते से गुजरा। उसने देखा, दुकान वैसी ही थी और रामू की मुस्कान भी वैसी ही मीठी थी। अरे भाई, अभी तक यहीं हो? हाँ साहब, यही मेरा संसार है। रामू रोज की तरह अपने ठेले पर चाय बना रहा था। सुबह की हल्की धूप थी, हवा में उबलती चाय और इलायची की खुशबू फैली हुई थी। पास के लोग रोज की तरह ठहरते, एक कटिंग देना भाई कहते हुए ठहाके लगाते जा रहे थे। तभी सामने वाले मकान से उसका पड़ोसी मिश्रा जी अपनी सफेद कुर्ते पायजामे में बाहर निकले। अरे रामू, आज तो बड़ी महक आ रही है तेरी चाय में, क्या बात है? बस मिश्रा जी, रोज जैसी ही चाय है, बस आज दूध थोड़ा बढ़िया मिल गया है। वाह, सुनो रामू, मैं तो यही कहने आया था, कल हमारे मोहल्ले में बड़ी सभा है। बहुत लोग आएंगे, बड़े नेता, अफसर, पत्रकार, सब एक से बढ़कर एक। तू अपनी चाय वहाँ बेचने आ जा, बड़ा मौका है तेरे लिए भाई। अरे मिश्रा जी, वो तो बड़े बड़े लोग होंगे, मैं तो बस गली वाला चाय वाला हूँ। मेरे कप और ठेले के सामने लोग हंस न देंगे? अरे पगले, चाय का स्वाद आदमी की पहचान बताता है, कप का दाम नहीं। तेरी चाय में वो बात है जो होटल वाले भी नहीं बना पाते। तू बस हिम्मत करके वहाँ चला जा। एक बार किसी बड़े अफसर ने तेरी चाय पी ली ना, तो किस्मत बदल जाएगी। ठीक है मिश्रा जी, मैं आऊंगा। डर तो लग रहा है, पर कोशिश कर लूंगा। बस यही जज्बा चाहिए रामू। मेहनत करने वाले को कोई नहीं रोक सकता। कल तेरी चाय ही सबसे ज्यादा चर्चा में होगी, देख लेना। उसने अपने ठेले पर रखी कितली को देखा, भाप निकल रही थी, जैसे उसे हिम्मत दे रही हो। आखिरकार उसने निर्णय लिया कि वह सभा में जाएगा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, डर अभी भी था, लेकिन अब उम्मीद ज्यादा थी।
शायद सच में कल कुछ नया होने वाला था। टेंट लगा था, कुर्सियां सजी थी, माइक की जांच चल रही थी। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे, औरतें बातों में मशगूल थी। रामू ने एक कोने में अपनी गाड़ी लगाई और चूल्हा जलाया। चाय की महक धीरे धीरे पूरे मैदान में फैलने लगी। थोड़ी देर बाद बिजली चली गई, पंखे बंद, लोग परेशान। किसी ने माथे से पसीना पोंछते हुए कुछ कहा। अरे भाई, अब तो पसीने से हालत खराब हो जाएगी। ये बिजली भी न ठीक उसी वक्त जाती है जब जरूरत सबसे ज्यादा होती है। हाँ भाई, इतनी तैयारी की थी, लेकिन बिना हवा के तो सबका दम घुट जाएगा। तभी पीछे से रामू की आवाज आई। गर्मा गर्म चाय, इलायची अदरक वाली चाय। उसकी आवाज सुनते ही माहौल जैसे बदल गया। लोग एक एक कर उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। कपों में चाय की भाप उठ रही थी और उसकी खुशबू चारों तरफ फैल गई। पहला घूंट पीते ही सबके चेहरे खिल उठे। किसी ने तारीफ की। वाह रामू, क्या चाय बनाई है, इतनी महकदार, इतनी सुकून देने वाली, जैसे थकान पल भर में गायब हो गई हो। भाई, इतनी बढ़िया चाय तो शहर की बड़ी बड़ी दुकानों में भी नहीं मिलती। वहाँ तो कप महंगे होते हैं, पर स्वाद में वो बात कहाँ। रामू की चाय में तो जैसे अपनापन घुला हुआ है। चाचा, हमें भी एक प्याली देना, वही जिसमें ऊपर झाग हो और खुशबू बहुत सारी। मिश्रा जी गर्व से बोले। देखो भाई, यही है हमारा रामू, जिसकी चाय पीकर थकान गायब हो जाती है। मेहनत से कमाता है, पर उसके हाथों में जादू है। ऐसी ईमानदारी और लगन बहुत कम देखने को मिलती है आजकल। और रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बाद में, साहब, मेहनत छोटी नहीं होती, बस उसे पहचानने वाला बड़ा चाहिए। आपकी सराहना ही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। इतना सुनते ही सबके चेहरों पर मुस्कान फैल गई। चाय की भाप के साथ साथ माहौल में अपनापन भी घुल गया। रामू हर दिन दुकान बंद करते हुए उस ओर देखता, पर कुछ नहीं कहता। दिल में हल्की सी बेचैनी होती, मगर चेहरे पर मुस्कान बनी रहती। श्यामू पहले रामू का पड़ोसी था। हमेशा उसकी तारीफ किया करता, पर जब से रामू की दुकान मशहूर हुई, श्यामू के दिल में एक अदृश्य चुभन सी उतर आई थी। एक दिन श्यामू ने अपने दोस्त से कहा। देखना भाई, अब इस गली में सिर्फ मेरी चाय बिकेगी। रामू तो बड़ा आदमी बन गया है, अब वक्त है उसे थोड़ा नीचे लाने का। उसने अपनी दुकान पर तेज गाने बजाने शुरू किए, बड़ी बड़ी छूटों के बोर्ड लगाए और राहगीरों को आवाज देकर बुलाने लगा। आइए भाई साहब, एक बार मेरी चाय पी लीजिए, रामू की चाय भूल जाएंगे। धीरे धीरे कुछ ग्राहक आकर्षित होने लगे। रामू की दुकान की तरफ आने वाले लोग अब थोड़ी देर के लिए रुककर श्यामू की दुकान देखने लगे। श्यामू के चेहरे पर मुस्कान थी, पर वो मुस्कान मिठास नहीं, मुकाबले की गर्मी से भरी थी। लकड़ी की सुंदर सजावट, दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, चाय तभी खास बनती है जब दिल से बनाई जाए। दुकान के बाहर हमेशा भीड़ रहती थी। किसी के हाथ में अखबार, किसी के चेहरे पर मुस्कान, और हवा में उबलती चाय की खुशबू जैसे सबके दिलों को जोड़ देती थी। एक दिन मिश्रा जी आए। उम्र थोड़ी बढ़ गई थी, बालों में सफेदी उतर आई थी, पर वही अपनापन,
वही मुस्कुराहट जैसे वक्त ने छुआ तो हो, मिटाया नहीं। अरे मिश्रा जी, इतने दिन बाद दर्शन हुए, आज तो दुकान सच में धन्य हो गई। रामू, अब तू बड़ा आदमी बन गया है। तेरी मेहनत ने मोहल्ले का नाम रोशन कर दिया। याद है जब तू मेरे यहाँ काम करता था, तब भी तेरी चाय में कुछ अलग बात होती थी। मिश्रा जी, बड़ा तो वही होता है जो छोटों से कुछ सीख ले। आपके यहाँ से ही तो सीखा था कि चाय सिर्फ उबालने से नहीं, दिल से बनाने से स्वाद आती है। वो बात अब भी बरकरार है रामू। इस चाय में मेहनत का स्वाद है, इज्जत की खुशबू है। मिश्रा जी, पड़ोसी का साथ और अपनी मेहनत यही असली तकदीर है। अगर आप जैसे लोग साथ न देते तो शायद ये सपना पूरा न होता। बेटा, तूने सिर्फ दुकान नहीं खोली, मोहल्ले का दिल खोल दिया है। तेरी चाय अब लोगों के रिश्ते जोड़ती है। दुकान के बाहर लोग हंस रहे थे। चाय की भाप में जैसे मोहब्बत घुल रही थी और रामू ने आसमान की ओर देखा। नीले आसमान में उड़ते बादलों को फिर मन ही मन सोचा, जिंदगी की सबसे मीठी चाय वही होती है जो पड़ोसी की दुआ और अपने पसीने से बनी हो। गली के मोड़ पर कुछ दिनों से हथौड़े की ठक ठक सुनाई दे रही थी। लकड़ी की पट्टियां, रंग का डिब्बा और बोर्ड पर लिखा जा रहा था, श्यामू टी पॉइंट, स्वाद में नया, कीमत में किफायती।